जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आया है वो कौन सा है, तो ECI इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तरफ जो एक रिक्वायरमेंट निकल के है, जो कि भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको कि इंग्लिश में बोल सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है, वहाँ से जो एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है। तो ये कहाँ पे कंपनी है, तो ये है ECI, जो आपका ये हैदराबाद में आपका कंपनी जो है कि प्लेस्ड है। अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर बात किया तो आप देख सकते हैं कि 07/2025 जो है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है। वहीं डेट की बात किया तो 16/5/2025 का डेट में ये फॉर्म पब्लिश हुआ। रिक्वायरमेंट की बात किया तो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल ग्रेड 2 पोस्ट के लिए है। इसमें जो है कि अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से है, जो कि कई सारे ट्रेड में यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस ट्रेड में कितने कितने सेट है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट में देख सकते हो कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल है, फिर का 11 सीट है, फीटर का 7 सीट है, मशीनिस्ट का 7 है, फिर इलेक्ट्रीशियन का 7 है, टर्नर का 5, सीट मेटल का 2, वेल्डर का 2, कारपेंटर का 2 और पेंटर का 2, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 45 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है। सीट हालांकि कम है, लेकिन नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अच्छे खासे किसके लिए, तो यहाँ पे जैसे मशीनिस्ट की बात की है तो मशीनिस्ट में बहुत ही कम सीट देखने को मिलती है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 सीट है। फिर वहीं पे जो है कि टर्नर की अगर बात की है तो उनके लिए भी 5 सीट है, जो कि इन लोगों की देखा जाए तो बहुत सी जगह तो वैकेंसी भी नहीं आती है। हालांकि इन्होंने जब 2020 में वैकेंसी निकाला था तो लगभग 10 सीट था यहाँ पर मशीनिस्ट का, अभी जो है कि इसको घटा के इन्होंने 5 सीट कर दिए, 7 सीट कर दिया है। तो यहाँ पे सीट नंबर ऑफ सीट कम रहती है। और अगर पे स्किल की बात किया तो 20,480 रुपये जो है कि पे स्किल है। फिर वहीं नीचे आया था एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो मिनिमम जो मैक्सिमम एज है और रिजल्ट के लिए वो जो है कि 27 ईयर होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना है, तो 27 ईयर है। कहाँ से काउंट होगा, तो 30/4/2025 यानी कि 30 अप्रैल 2025 से ये काउंट होने वाला है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो आप जो इन्होंने कहा कि मैट्रिक होना चाहिए, यानी मैट्रिकुलेशन के बाद आपको ITI पास होना चाहिए, और या फिर और साथ ही आपको NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर सेम रिलेवेंट फील्ड में आपका जो कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। अगर आपके पास है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आगे जैसे जाते हैं तो आपको अलग अलग तरह का बेनिफिट वगैरह देता है। जैसे आपको ये बेनिफिट क्या है, तो आप जैसे यहाँ सैलरी का देख सकते हैं कि बेसिक पे कितना है, तो 20,480 रुपया, और इस जो है कि पर मंथ है, और वहीं पे 3% एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग जब आपका ज्वाइनिंग आएगा तो ज्वाइनिंग में ओवरऑल आपका 25 से 30 हज़ार रुपया स्टार्टिंग आपका सैलरी होने वाला है। इसमें अलग कई प्रकार के अलाउंस रहेंगे, जैसे कि DA HRA, आपका DLS अलाउंस है, हाउस रेंट वगैरह, जो है कि आपका PF ग्रेजुटी, ये सारा जो है कि आपका यहाँ पे मिलने वाली है बेनिफिट, मेडिकल्स वगैरह भी। फिर आगे आप चलते हैं तो यहाँ पे जो है कि सबको किनको किनको प्रेफरेंस मिलेगा ये भी इन्होंने किया है। जो कि रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ SC ST OBC में भी कोई नॉन क्रीमिलियर जो है, प्लस EWS और PWD कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को जो है कि छूट मिलेगा एज रिस्ट्रिक्शन में। वहीं जो कैटेगरी हो, यहाँ पे इन लोगों को सीट क्लियर किया है कि 45 सीट है, जो कि जनरल कैटेगरी, टोटल 45 सीट है, जिसमें कि 20 जनरल के लिए है, रिजर्व के लिए, EWS के लिए 4 है, OBC के लिए 18 है, SC के लिए 2 है और ST के लिए 1 है। अलग अलग ट्रेड में इतना सीट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्लियर किया है, रिजर्व में कितना, EWS में कितना, OBC SC और ST में अलग अलग ट्रेड के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा। अपर एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे SC और ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। वहीं जो है कि OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए जो है 3 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और ये सारा जो है कि एज रिलैक्सेशन कब से काउंट होगा, तो 30 अप्रैल 2025 के अंतर्गत आपका जो है कि एज रिलैक्सेशन काउंट होगा। फिर आप यहाँ पे जो देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन मेथड क्या है, तो CBT एग्जाम होगा। पहला तो ये है कि CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कहाँ कहाँ होगा मैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें देखिए 2 पार्ट में बांटा गया, एक पहला होगा CBT, दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट। CBT में 85 मार्क्स मतलब वेटेज आपका लिया जाएगा, और ट्रेड टेस्ट में आपका 15% वेटेज लिया जाएगा, 15 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 मार्क्स रहेगा, जिसको कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। मिनिमम आपको क्वालिफाई होने के लिए 85 में आपको जो है कि 50% मार्क्स लाना पड़ेगा ट्रेड 3 में, वहीं जो है कि आपको CBT में, और प्रैक्टिकल में जो ट्रेड टेस्ट में आपको 60% वेटेज जो है कि वहाँ से कंसिडर किया जाएगा, जो कि इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है। SC ST OBC को जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा छूट भी मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहाँ कहाँ एग्जाम आपको सेंटर पड़ेगा वो सारा यहाँ पे जो कि 6 अलग अलग बड़े बड़े शहरों में यहाँ पे सेंटर दिखाया गया है। पहला है बेंगलुरु, सेकंड है चेन्नई, थर्ड है हैदराबाद, फोर्थ मुंबई,
5th न्यू दिल्ली और 6th कोलकाता। यानी कि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आप जो कि फॉर्म अपने हिसाब से आप सिटी चूज़ कर सकते हो कि किस सिटी में आपको जाके एग्जाम देना है। फिर आगे आइएगा कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या क्या रहेगा। तो टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, टाइम भी 100 क्वेश्चन रहेगा और 120 मिनट का टाइम रहेगा। यानी कि 100 क्वेश्चन के 2 घंटा, हर सही जवाब के लिए 1 नंबर और हर रॉन्ग नंबर क्वेश्चन के लिए 0.25 का निगेटिव मार्क यहाँ पे रहेगा। यानी कि यहाँ पे निगेटिव मार्क का भी यहाँ पे दिया गया है। फिर जो भी आपको सिलेबस वो सिलेबस सारा ट्रेड से ही रिलेटेड रहेगा, अदर इसमें कोई भी सिलेबस नहीं रहेगा। आप अपना आईडी वगैरह ले सकते हैं। फिर आपका जो है वो होने के बाद ट्रेड टेस्ट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब जो है कि सिलेक्शन के बाद अब मेन आते हैं हम लोग आगे। इन्होंने क्लियर बोला है कि जो आपका फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो है कि एक्सेप्ट किया जाएगा। और जब आगे चल हाउ टू अप्लाई में अगर देखते हो तो अप्लाई कैसे करना है, जो आपको क्यों ऑनलाइन करना है, आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके जो है कि आप करियर सेक्शन में जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। कब से कब तक, तो 16/5/2025 से लेकर 5/6/2025 तक जो है कि आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसमें अगर फ़ी की बात की जाए तो आपका जो है कि फॉर्म जो है भरने का फ़ी 750 रुपये लगेगा। वो भी 750 रुपये के निकाला गया तो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए। SC ST PWD चाहे जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी के उन सबों के लिए जो है कि फ़ी जो है कि छूट रहेगा। और 750 जो भी रहेगा वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप जो भी एक बार पे कर देने के बाद आपका जो है कि पैसा को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। इन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है। जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछले वैकेंसी में जो इन्होंने जो फ़ी भराया था उसको जब भी इन्होंने रिफ़ंड नहीं किया है और एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया, वो रिक्वायरमेंट को भी कैंसिल कर दिया तब। और यहाँ पे जो है कि एक इम्पॉर्टेंट डेट की दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट डेट क्या है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 16/5/2025 है। फिर ऑनलाइन ये लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बात किया था 5/6/2025। और आपका जो हॉल टिकट इस वेबसाइट पे आएगा और जो कि ट्रेड टेस्ट के लिए भी वेबसाइट पे आएगा। वो सारा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो पहले आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप जो है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।